ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के गोचर के प्रभाव के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 15 जुलाई 2026 तक मिथुन राशि से ही गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले एक महीने तक सूर्य आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 15 जून 2026 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ऑलरेडी मिथुन राशि में बुध ग्रह का गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 जून से लेकर और 22 जून 2026 तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। हालांकि 22 जून के बाद बुध जो है अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को बहुत कम उम्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, समाज के अंदर ऐसे लोग ख्याति भी प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। अब कन्या राशि वालों, आपके लिए यदि बात करें तो सूर्य का गोचर आपकी राशि से दसम भाव से होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और ये दसम भाव से गोचर करेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। ऐसी स्थिति में जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी प्रकार से आपका कार्य क्षेत्र विदेश से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती नजर आएगी। इस समय अवधि के दौरान जो लोग नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं, तो नौकरी पेशा जीवन भी आपका काफी शानदार रहेगा। आप बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होता नजर आएगा। आपने अभी तक जो मेहनत करी है उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, यदि आप प्रमोशन वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के लिए सोच सकते हैं। जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से, काउंसलिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। सूर्य के दसम भाव में गोचर करने की वजह से आपको स्पष्ट कर दें कि धन लाभ की दृष्टि से यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लाभ में वृद्धि कराएगा। जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो बिजनेस व्यापार में भी सफलतादायक समय आपको देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आप नए कार्य व्यवसाय की यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी जो गोचर है वो आपके 11th हाउस से हो रहा है। बुध आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, फिर 11th हाउस में चले जाएंगे। तो यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। पहले से आपके कार्य व्यवसाय में चली आ रही परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि यहाँ पर यह चीज जरूर दिखाई दे रहा है कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग प्राइवेट सेक्टर में या अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ आप अपने बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में कुछ डेवलप करने के लिए, कुछ चीजों को ऐड करने के लिए, टेक्नोलॉजी को ऐड करते भी आप नजर आएंगे, जिस पर आप पैसा खर्च करेंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि बड़े भाई बहनों से लाभ मिल रहा है, धन लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा रहेगा। अब देखें कि सूर्य की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है यह धनु राशि पर रहने वाला है। साथ ही आप देखें कि चतुर्थ भाव के स्वामी होकर गुरु 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह कार्य आपका संपन्न हो सकता है। हालांकि माता जी के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन ठीक इसके साथ साथ सुख सुविधा भी इस समय अवधि के दौरान बढ़ती नजर आएगी। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। इस समय अवधि के दौरान सुख साधन आपके बढ़ेंगे। घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा घर परिवार के माहौल को बेहतर बनाए रखने के लिए ये चीज ध्यान रखें कि जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में अगर आप सामंजस्य स्थापित करते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान प्रेम संबंध की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती नजर आ रही है और कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए भी समय काफी अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति बनेगी। साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कुछ कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक जातिका जो लोग नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं।
आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो स्थिति बेहतर है। वही दाम्पत्य सुख में भी आपकी वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के दुराव की स्थिति दिखाई नहीं देती। संतान की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। संतान की प्रगति भी अच्छे तरीके से होती नजर आएगी। हालांकि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी संतान की संगति क्या है, इस पर आप ध्यान देकर चलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। सूर्य जब 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो सरकारी क्षेत्र में अटके पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी आपके बनते नजर आएंगे। हालांकि जो लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी दिखाई देती है। इस सूर्य के गोचर अवधि के दौरान आपके लिए लाभकारी काफी अच्छे योग बन रहे हैं और साथ ही सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को भी काफी अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए 22 जून के बाद का टाइम काफी अच्छा रहेगा। 22 जून से लेकर 15 जुलाई तक लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा होने के योग दिखाई देते हैं। ओवरऑल कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला, साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होगी। समाज के अंदर ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ नए लोगों से आपके संपर्क भी बनेंगे। तो ओवरऑल मुझे यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। धन लाभ की स्थिति भी बेहतर रहने वाली रहेगी। उपाय क्या करेंगे? सूर्य देखिए आपके लिए बहुत योग कारक प्लेनेट तो है नहीं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। और संभव हो सके तो कार्य क्षेत्र में अगर बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप तांबे के पात्र से पानी पीना शुरू